हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 5 हमारा चल रहा है। हाफ चैप्टर में आप लोगों को करा चुकी हूँ। इस चैप्टर में अब तक चंचल नाम का एक शिकारी होता है, उसके जाल में व्याघ्र फंस जाता है और वो व्याघ्र को देखकर डर जाता है, तो वो उससे निकाल देता है। तो व्याघ्र निकलकर उसको बोलता है कि मैं बहुत प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास को शांत करो। तो वह शिकारी नदी से जल लाकर उसकी प्यास को शांत करता है। उसके आगे आप देखें, सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि, इस समय मैं भूखा हूँ। मेरी प्यास तो शांत हो चुकी है पर मैं क्या हूँ, भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, इस समय मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल चंचल ने उक्तवान कहा, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैं त्वत्कृते, मैंने तुम्हारे लिए धर्मम, धर्म का, आचरितवान यानी आचरण किया है, मतलब मैंने तुम्हारी भलाई करी है। त्वया मिथ्या भणितम, तुम्हारे द्वारा झूठ, भणितम कहा गया कि तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया कि मैं तुम्हें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। तम माम खादितुम इच्छसि, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्र अवदत्, व्याघ्र ने कहा, अरे मूर्ख, क्षुधार्ताय किमपि अकार्यम न भवति, भूख के लिए किमपि, कुछ भी, अकार्य नहीं होता है। मतलब भूखा व्यक्ति यदि कुछ भी कार्य करे तो वह सही कार्य कहलाया जाता है, वह अकार्य नहीं होता है। सर्व स्वार्थ समीहते, सभी स्वार्थ के लिए समीहते, जीते हैं, सभी स्वार्थ के लिए जीते हैं या सभी स्वार्थी होते हैं। चंचल ने, चंचला है नदी जलम अपृच्छत, जब व्याघ्र ने ये बात कहा कि सभी स्वार्थ के लिए जीते हैं और भूख के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता है, तो चंचल ने नदी जल से यही बात पूछी कि वास्तव में सभी स्वार्थ के लिए जीते हैं। तो नदी जलम अवदत्, नदी के जल ने कहा, एवमेव भवति, ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानं कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, वस्त्राणि यानी कपड़ों को, प्रक्षालयन्ति यानी धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसर्ज्य निर्वन्तिते, तथा मलमूत्र आदि को विसर्ज्य निकालकर, निर्वन्तिते निकल जाते हैं या चले जाते हैं। नदी का जल क्या बोलता है कि लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं तथा मलमूत्र आदि को मेरे अंदर निकालकर, मेरी नदी के पानी में निकालकर, निवर्तते खुद चले जाते हैं। वस्तुतः सर्वः स्वार्थ समित, इसलिए कहा गया है कि सभी स्वार्थी होते हैं। उसके बाद में चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, उसके बाद नदी के जल से पूछकर चंचल वृक्षम, वृक्ष के उपगम्य समीप में जाकर, अपृच्छत पूछता है। वृक्ष अवदत्, उसके बाद में चंचल वृक्ष के समीप जाकर वही बात पूछता है कि क्या वास्तव में सभी स्वार्थी होते हैं। तो वृक्ष अवदत्, वृक्ष बोलता है, मानवाः अस्माकं छायायां विरमन्ति, मानव हमारी छाया में आश्रम करते हैं। अस्माकं फलानि खादन्ति, हमारे फलों को खाते हैं। पुनः फिर बाद में कुठारे, कुठारे यानी होता है कुल्हाड़ी से, फिर कुल्हाड़ी से प्रहरते, प्रहार करके, अस्मभ्यम सर्वदा, हमें सर्वदा सभी प्रकार से कष्ट देते हैं। हम देखो पेड़ क्या बोल रहा है कि वह हमारे मनुष्य क्या है, हमारी छाया में आश्रम भी करते हैं, हमारे फलों को भी खाते हैं, पर फिर भी क्या करते हैं, वह कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें सभी प्रकार से कष्ट देते हैं। और यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, और जहां कहीं पर भी छेद करते हैं। सर्वः स्वार्थम समीहते, इसलिए सभी स्वार्थ के लिए ही जीते हैं। समीपे एका लोमशिका बद्री गुल्मानां पृष्ठे नीलिना एतां वार्तां शृणोति स्म, समीपे पास में ही, एका एक, लोमशिका लोमड़ी, बद्री गुल्मानाम बेर की झाड़ी पर, बद्री यानी बेर, गुल्मानाम यानी झाड़ी, पृष्ठे यानी पीछे, पास में ही एक लोमड़ी बेर की झाड़ी के पीछे, नीलिना छिपी हुई, एताम वार्ताम शृणोति स्म, यह सब बात को, शृणोति स्म सुनती है। पास में ही वह एक लोमड़ी जो है वह बेर की झाड़ी के पीछे छुपी हुई रहती है और वह ये पूरी बात को सुनती है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक
चंचल के पास में जाकर कथयति कहती है, का वार्ता, क्या बात है। माम अपि विज्ञापय, माम मुझे, अपि भी विज्ञापय बताओ, क्या बात है मुझे भी बताओ। स वदत, वह बोला, कौन, शिकारी। अह मात्र स्वस्य, अरे मेरी मौसी। अवसरे तुम समागतवती, तुम सही समय पर समागतवती यानी आई हो। वह क्या बोलता है शिकारी, मात्र स्वस्य यानी क्या होता है, मौसी, और वह बोलता है कि तुम सही समय पर आई हो। मया अस्य व्याघ्रस्य प्राणः रक्षिता, मया मेरे द्वारा इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की गई है। परम परंतु ऐसे मामेव खादितुम इच्छति, परंतु यह मुझे खाना चाहता है। वह क्या बोलते हैं, मैंने इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की है परंतु यह फिर भी मुझे ही खाना चाहता है। तदनंतरम, इसके बाद, सह वह शिकारी, लोमशिकाय लोमड़ी को, निखिला संपूर्ण, कथाम कथा को, नैवेद्यत बताता है। इसके बाद वह शिकारी लोमड़ी को संपूर्ण कथा बताता है। एक बार जहाँ हमने आज से पढ़ा था, एक बार वहां से वापस समझ ले। हिंदी ट्रांसलेशन। जब उसकी प्यास शांत हो जाती है तो वह बोलता है व्याघ्र कि अब मैं भूखा हूँ और इस समय मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तो चंचल ने कहा कि मैंने तो तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया है, मतलब तुम्हारी भलाई की है, और तुमने मुझे झूठ बोला है, तुम मुझे खाना चाहते हो। तो व्याघ्र बोलता है, अरे मूर्ख, भूख के लिए कुछ भी कार्य नहीं होता है, सभी स्वार्थ के लिए ही जीते हैं, या सभी व्यक्ति स्वार्थी होते हैं। चंचल ने नदी के जल से पूछा, नदी जल ने कहा, हाँ ऐसा ही होता है, लोग मेरे अंदर स्नान करने आते हैं, कपड़ों को धोते हैं तथा मल मूत्र को त्याग कर निकल जाते हैं वस्तुतः, इसलिए सभी स्वार्थी होते हैं। फिर चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा, वृक्ष बोला, मानव हमारे यहाँ छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फलों को खाते हैं और पुनः कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते रहते हैं और जहाँ कहीं पर भी छेद करते हैं, इसलिए सभी स्वार्थी होते हैं। ये सब जो बात हो रही थी, ये पास में एक लोमड़ी जो पेड़ की झाड़ी के पीछे छिपी हुई थी वह सुन रही थी। वह सहसा अचानक चंचल के पास में जाकर बोलती, क्या बात है, मुझे भी बताओ। तब वो शिकारी उसको बोलता है कि है मौसी, तुम सही समय पर आई हो, मैंने इस व्याघ्र के प्राणों की रक्षा की है परंतु यह मुझे फिर भी खाना चाहती है। इसके बाद उसने लोमड़ी को जो पूरी स्टोरी हुई है उसको पूरी बात को उसको अच्छे से बताता है। कौन, व्याध, शिकारी, है ना। ठीक है ना, इतना वापस आप लोग समझे अच्छे से, और यहाँ तक का हिंदी ट्रांसलेशन अपनी नोटबुक में लिखें। ठीक है, थैंक यू सो मच।